क्रोध कुछ भी नहीं देता, क्रोध सिर्फ पश्चाताप देता है, क्रोध संताप देता है, क्रोध उद्वेग देता है। शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महादेव ने क्रोध के बारे में कहा है, क्रोध जप तप साधना अनुष्ठान का नष्ट कर देते हैं, क्रोध पुण्य का क्षय करते हैं, क्रोध प्रतिष्ठा को कलंकित करते हैं। इसलिए कभी गलती से भी क्रोध नहीं करना चाहिए। परमात्मा को शांति प्रिय है, शांत रहने वाला प्रिय है। क्रोधी व्यक्ति भगवान महादेव को कोई प्रिय नहीं है। पर शिव जी ने कहीं क्रोध नहीं किया है। लोग जरूर बोलते हैं कि शिव जी बहुत क्रोध करते हैं, कभी नहीं। महादेव को क्रोध करने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं। जिनकी भ्रू के इशारे मात्र से जगत का सर्जन हो सकता है, विसर्जन हो सकता है, ऐसे भगवान शिव जी को क्रोध करने की क्यों आवश्यकता है? भगवान महादेव जी क्रोधावतार नहीं है, भगवान महादेव जी करुणावतार है। अकारण करुणा करने वाला कोई श्रेष्ठ भगवान है तो भगवान महादेव है। इसलिए शिव जी को कभी क्रोधी नहीं कहना चाहिए। गजासुर के साथ भगवान शिव जी ने 10,000 साल तक युद्ध किया, लेकिन खेलते खेलते युद्ध किया और गजासुर को वरदान भी दे दिया। गजासुर तो धन्य है। ऐसा कोई असुर नहीं हुआ कि 10,000 साल तक मेरे सामने को युद्ध करे और आपने मेरे सामने 10,000 साल तक युद्ध किया है। मैं आपको वरदान देता हूं, आपकी खाल को मेरे अंग पर मैं धारण करूंगा। इसलिए भगवान शंकर जी हाथी का चमड़ा पहनते हैं। गजासुर का चमड़ा है, गज मतलब हाथी। और जहां गजासुर का अंत किया वहां भगवान स्वयं शिव जी गजेश्वर महादेव लिंग स्वरूप में प्रकट भी रहे। ऐसे भगवान शिव हैं जिनको क्रोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि महादेव के भक्तों को क्रोध आता है। गलत बात है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि शिव भक्तों को तो क्रोध आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। महादेव का भक्त शांत होता है, निरहु शांति रहती है, इसमें मधुरता रहती है, इसमें सौम्यता रहती है, उसका स्वभाव शांत रहता है। ये शिव जी की विशेषता है। महादेव के बारे में बहुत लोगों ने गलत फहमी समाज के अंदर फैलाई है। इसीलिए महादेव के भक्तों का पहला लक्षण है शांत रहना। कोई भी स्थिति में शांत रहना इस श्रेष्ठ सद्गुण है। कोई भी विपरीत कठिन स्थिति हो, दुखद स्थिति हो, इसमें शांत रहना सबसे बड़ी कला है। शांत मन बहुत कुछ कर सकता है। अशांत मन की निर्णायक शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए बहुत लोगों का मन अशांत रहता है। अशांत रोग रोगों का द्वार है। अशांत मन रोगों का द्वार है। सभी रोग उनको मिलते हैं जो अशांत रहते हैं। इसलिए शांत रहना सीखिए। शांति कहां से मिलेगी? प्राणायाम से मिलेगी। सुबह में जल्दी उठकर थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें। इनके मन से तरंग शांत होते हैं। प्राणायाम सबसे बड़ी औषधि है, लेकिन बहुत लोग कम करते हैं। नहीं, बहुत लोग इसमें नहीं है। इतना प्रयास चल रहा है तो अभी लोग प्राणायाम नहीं करते हैं। करना ही चाहिए। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आप छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं रहोगे। प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से बहुत कुछ जीवन में बदलाव भी आता है। बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से अशांत मन शांत होने लगता है। इसलिए भस्म बड़ा विज्ञान है। भस्म बड़ा महाविज्ञान है। कभी आपका मन विचलित है, कभी आपका मन अशांत है, कहीं मन नहीं लग रहा है, मन बहुत चिंताग्रस्त हो गया है, तो बाल में भस्म का त्रिपुंड करने से बहुत अच्छा लगता है। शिवपुराण ग्रंथ में तो बहुत बड़ा भस्म का महात्म्य है। श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, लोकाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, महाभस्म, ऐसे बहुत सारे भस्म का महात्म्य भी है। कभी कभी प्रश्न होता है, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को ऐसा क्यों नहीं कहा कि आपके बाल में चंदन का लेप करे? ऐसा कुछ नहीं कहा, भस्म का लेपन करे। ये भस्म बहुत बड़ा एक विज्ञान भी है। शिवपुराण ग्रंथ में तो पूरा भस्म महात्मा ही है कि शिव परंपरा में भस्म को प्रधानता क्यों दी गई? इसीलिए कि भस्म का त्रिपुंड मन को शांत करता है। इसीलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद जी आपके बाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। ये भगवान स्वयं भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं।
आपादमस्तकं सम्यग् भस्मनोदुल्यसादरम्। आदर पूर्वक भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। इसलिए कभी मन अशांत हो तो भाल में भस्म का त्रिपुंड करने से मन शांत होने लगता है। ये भगवान विष्णु जी का कहना है। सभी देवता भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं, सभी ऋषि भाल में भस्म का त्रिपुंड करते हैं। महादेव तो पूरे अंग पर भस्म ही लगाते हैं। वैराग्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, जगत नाशवंत है, ऐसा भाव ये भस्म के अंदर छुपा रहता है। कहीं लोग कहते हैं कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं। महाकालेश्वर महादेव को जो भस्म चढ़ाते इस भस्म का नाम है वेदाग्नि जनित भस्म। इस भस्म का नाम है शिवाग्नि जनित भस्म। महाकालेश्वर महादेव के परिसर में एक स्थान है जहां भस्म निर्माण की जाती है। बहुत सारे पवित्र को काष्ठ को लाकर, वृक्ष के सूखे हुए काष्ठ को लाकर गाय के गोबर से सुंदर मंत्रों युक्त सुंदर भस्म वहां निर्माण की जाती है। इस भस्म का स्नान शिव जी को भस्माभिषेक करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में यह है कि भगवान महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म चढ़ती है। ये गलत बात है, झूठी बात है। अब ये भस्म बहुत पवित्र भस्म है, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन वहां के 5 ब्राह्मणों ने मुझे बताया था। क्योंकि मैं जब रात्रि के 11:30-12 बजे किसी को महाकालेश्वर परिसर में नहीं रहने देते, मैंने बहुत मेहनत से परमिशन ली थी। इस 5 ब्राह्मणों के साथ रात को 12 बजे महाकालेश्वर में मैं अकेला रहा था। और इस ब्राह्मणों ने मुझे कहा था कि यहां से हम भस्म देते हैं, लोग बाहर जाकर फेंक देते हैं। तो मैंने उसको पूछा क्यों फेंकते हैं, तो कि सभी लोगों को ये मन में है कि महाकालेश्वर महादेव को जो भस्म चढ़ती है वो शमशान की है। लेकिन हमने कभी महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई है। ये वेदाग्नि जनित भस्म है, शिवाग्नि जनित भस्म है। और मुझे कहा कि आपको कथा के माध्यम से लगातार उसका प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ती है। इसलिए कभी महाकालेश्वर महादेव आपको जाने का अवसर मिले और महाकालेश्वर के शिवालय में से आपको भस्म दी जाए तो देवाग्नि जनित भस्म है, शिवाग्नि जनित भस्म है, उसको दिव्य भस्म कही जाती है। मैं रोज भस्म की बिंदी करके आता हूं, इसमें बहुत सारी भस्म मैंने मिला दी है। महाकालेश्वरी तो भस्म रहती है, लेकिन जहां जहां मैं जाता हूं वहां से कुछ न कुछ भस्म, तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ होता है, उसके भी भस्म की अलग अलग महिमा होती है। तो महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं, वेदाग्नि जनित भस्म, देवाग्नि जनित भस्म चढ़ती है। हम जब महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में कथा गाने के लिए गए थे, हमने महाकालेश्वर महादेव में अभी तक हमने 4 कथा की है। बहुत पहले जब बहुत कम लोग आते थे तब मंदिर के पास बैठकर हमने कथा की थी। इतने दर्शनार्थी पहले नहीं होते थे, इसलिए एकदम मंदिर के पास एक हॉल था, सीधा महाकालेश्वर महादेव का दर्शन रहता था और हमने महादेव की कथा का गायन किया था। बाद में सभी दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। कभी मंदिर में भीड़ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंदिर में बहुत भीड़ थी, जहां बुद्धिहीन लोग एकत्र होते उसको भीड़ कहा जाता है, और कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कथा में कभी भीड़ नहीं होती, कथा में भक्तों की बहुत बड़ी संख्या होती, भक्तों का समूह होता है। भीड़ शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है? जहां बुद्धिहीन लोग एकत्र होते हैं वहां भीड़ भाड़ होती है। मंदिरों में कभी भीड़ नहीं होती है, वहां श्रद्धावान लोग होते हैं, वहां भक्ति से परायण लोग होते हैं। तो हमने बाद में थोड़े दूर हमने और 3 कथा की, और हम कोरोना के बाद कथा गाने के लिए गए थे, तो हमने महाकालेश्वर महादेव को समर्पित करने के लिए 2 पंक्ति में महाकालेश्वर महादेव को समर्पित किया। मैं आपको सुनाता हूं, जो महाकालेश्वर महादेव की सुंदर एक दिव्य झांकी भी है आपके साथ। ताली से आरोग्य मिलता है।
मन शांत रहता है। ताली के साथ कोई विचार नहीं आ सकता। ताली विचार को शांत कर देती है। एक कीर्तन का आधार ताली, कीर्तन का ताल ताली। उज्जैनवासी महाकाल हरे, उज्जैनवासी महाकाल हरे, आए शरण उद्धार करे, आय शरण उद्धार करे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय महादेव। श्रवणं कीर्तनम्। महाकालेश्वर काल हरे, महाकालेश्वर काल हरे। तंत्र मंत्र महाकाल हरे, तंत्र मंत्र महाकाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। जय जय शिव दीन दयाल हरे, जय जय शिव दीन दयाल हरे। महादेव हरे महाकाल हरे, महादेव हरे महाकाल हरे। हे महाकालेश्वर, हे कालेश्वर, काल रूपाय नमः, काल स्वरूपाय नमः, कालनाथाय नमः, काल काल कालाय नमः। हे महाकालेश्वर, हे कालेश्वर।
चरण में मेरा प्रणाम। महाकाल भगवान महादेव जी शमशान के भस्म तो जरूर धारण करते हैं, लेकिन किस शमशान के भस्म? एक बार पार्वती ने पूछा था महादेव जी को, महादेव आप आपके अंग पर ये भस्म का लेपन करते हैं, क्यों करते हैं? तब शिव जी ने स्वयं ने कहा था, पार्वती मेरा अनुभव है, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका सार तत्व भस्म है। सब कुछ नाशवंत है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। तो भगवान शाश्वत क्या है? तब भगवान स्वयं महादेव ने कहा था, उमा मेरा अनुभव है, भगवान का भजन वही शाश्वत है। ये शब्द प्रसाद भगवान स्वयं शिव जी का है, लेकिन ये तुलसी ने गाया, रामचरितमानस में गाया कि शिव जी अपने अंग पर भस्म क्यों लगाते, क्यों धारण करते हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। भगवान शिव जैसे अनुभवी कौन हो सकता है? जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। शिव जैसा अनुभव किसी में नहीं है। इसलिए महादेव ने स्वयं ने कहा, पार्वती ये मेरा अनुभव है, कल्प कल्पों से मैं देखता हूं सब कुछ नाशवंत है। और हम सभी जानते हैं ये बात को नहीं तो है ही नहीं, सब कुछ नाशवंत है, लेकिन हमारी आसक्ति छूटती नहीं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे आसक्ति बढ़ती रहती है। ऐसे तो आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में उम्र बढ़ती है तो आसक्ति धीरे धीरे कम होनी चाहिए, तो उसकी अंत अवस्था मंगलमय रहेगी। लेकिन जितनी आसक्ति इतना मृत्यु बहुत दुखद होता है। इसलिए भगवान शिव जी का एक वचन है, मेरा अनुभव है, पार्वती सुनो आप। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सकहरि जगत सब सपना। सकहरि भजन जगत सब सपना। रात्रि में सपना आता है, जब हम निद्राधीन होते तब एक सपना आता है। सपने के दो प्रकार हैं। बहुत सारे लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट सपना आते हैं और बहुत सारे लोगों को रंगीन सपना आते हैं। रंगीन वो दूसरी भाषा में मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे रंगीन सपने नहीं, सब कलर याद रहते हैं। आपको कभी याद रखना, रात्रि में सपना आपको ब्लैक एंड व्हाइट सपना आ रहा है तो आपको कलर युक्त सपना आ रहा है। सपने के दो प्रकार, एक शास्त्र है जिनका नाम है सपन शास्त्र। इनमें बहुत बड़ा विज्ञान है सपन शास्त्र का। अब ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ संशोधन किया है कि सपने में आपको क्या दिखाई देता है तो जीवन में क्या घटना बनने वाली है। कभी सपने में आपको सुंदर नदी दिखाई दे तो शुभ होने वाला है, और सपने में कभी कोई सुंदर जंगल वृक्ष पक्षी दिखाई देता है, सपने में कभी सुंदर कोई मंदिर ब्राह्मण संत पूजा अर्चन देव मंदिर प्रतिमा सुंदर बाग खिले हुए पुष्प, तो समझ लेना चाहिए आने वाले समय आपका बहुत मंगलमय बहुत शुभ है। और दूसरे प्रकार के बहुत सारे सपने की बात के लिए ये मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा तो यही सपने में आएगा। इसलिए मुझे किसी को भी नकारात्मक थॉट नहीं देनी है। इसलिए कभी भी आपके सपने में कोई ऐसा
सपना जो आए तो समझ लेना चाहिए आपका बहुत शुभ हो, बहुत मंगल होने वाला है। कभी आप आकाश में उड़ रहे हैं तो समझ लेना चाहिए आपको विमान में बैठने का अवसर मिल रहा है। ऐसे एक पूरा बहुत सुंदर संशोधन ऋषि मुनियों ने सपनों का किया है। एक सपनों की दुनिया भी होती है। अब निंद्रा दिन होते तो सपने शुरू होते तो सपना सच लगता है, लेकिन आंख खुलने के बाद हम क्या बोलते हैं, ओ तो सपना था, तो झूठा था। तो नींद में से जब आंख खुल जाते हैं तो सपनों को झूठा मानते हैं। वैसे जिनको जीवन में आंख खुल जाती है उसको जीवन भी झूठा लगता है। लेकिन जब संसार में से आंख खुलती है तब तो आंख बंद करने का अवसर आ जाता है। तो इस समय तो सब हमारा समय पूरा हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं समय पर जिनकी आंख खुलती है, लेकिन नहीं खुलती, अंत तक नहीं खुलती, अंतिम अवस्था तक नहीं खुलती। अंतिम पड़ाव बहुत मंगलमय होता है। इसमें भगवान का ध्यान, भजन, अर्चन, पूजा में ही रत रहना चाहिए। अंतिम पड़ाव में कोई लुलुपता नहीं होनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा है 80-85 साल में जन्मदिन मनाते हैं और 80 साल के बाद मनाने के लिए कुछ भी नहीं रहता, तो भी मनाते हैं लोग। आदमी डगमगा जाते हैं, शरीर थरथर होता है और चप्पू लेकर केक भी काट नहीं सकते हैं। मेणबत्ती को बुझाने के लिए फूंक नहीं मार सकते हैं। फूंक मार सकते तो फूंक नहीं निकलता, मुख में से थूक निकलता है। इस अवस्था में भजन ही श्रेष्ठ है। अंतिम जो पड़ाव होता है ये बहुत मंगलमय पड़ाव है। 80 के बाद जो शुरू होता है ये पड़ाव परमात्मा को मिलने के लिए होता है। इसके बाद कभी युवानी नहीं आएगी, इसके बाद कभी किशोर अवस्था नहीं आएगी, इसके बाद कभी बचपन नहीं आएगा। इसीलिए जो अंतिम पड़ाव है इनमें ज्यादा से ज्यादा मन परमात्मा में और विचार शांत होकर अपने में स्थिर हो जाए। नहीं स्वात्मा आराम, अपने में स्थिर रहे। शंकर जी अपने अंग पर भस्म जरूर शमशान के लगाते हैं, लेकिन महादेव ने पार्वती को कहा कि पार्वती मेरा कोई परम भक्त अपने जीवन लीला को पूर्ण करके जब कैलाश की यात्रा करते हैं उसके शव का अग्नि संस्कार किया जाता है और उनकी शव का उसके शव की जो भस्म बनती है ये मैं मेरे अंग पर धारण करता हूं। मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। मेरे अंग पर जो मैं भस्म लगाता हूं मेरे भक्तों की भस्म है। मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है, उसकी मैं भस्म लगाता हूं। कोई पापी, कोई नराधम, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर में से जो भस्म निर्माण होते ये भस्म का स्वीकार मैं नहीं करता। मैं तो कोई पुण्यवान, कोई सत्कर्मी मेरा भक्त है जो पवित्र जिन्होंने जीवन जिया है उनके अंग में से जो भस्म बनती है ये भस्म मेरे अंग पर मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने कहा शंकर जी को भस्म प्रिय है। भगवान शंकर जी शमशान में रमण करते हैं। वैसे दूसरे अर्थ में शिव महापड़ ग्रंथ में इस पृथ्वी को भी शमशान कहा है, क्योंकि यहां लोग मरते हैं। ये साधु, ये तो मुर्दों का घर है। यहां कोई अमरत्व को प्राप्त नहीं होते। यहां सब लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात कोई नई नहीं है, हम सब जानते हैं, सत्य बात है। लेकिन पुष्पदंत ने कहा भगवान महादेव जी शमशान में रमण करते हैं। हमारा पृथ्वी लोक को शमशान भी कहा जाता है। पृथ्वी लोक का दूसरा नाम है मृत्यु लोक। शिव जी मृत्यु लोक में रहते हैं, इसलिए शिव जी को मृत्युंजय कहा जाता है। कैलाश मृत्यु लोक में है। इस मृत्यु लोक का बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे लोक में शंकर जी रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं शंकरम लोक शंकरम। हमारे लोक में हमारे साथ कोई रहने वाला देव है तो महादेव है। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि हम मृत्यु लोक में रहते हैं। हम तो ऐसा ही बोलते हैं हम महादेव के लोक में रहते हैं, हम शंकर जी के लोक में रहते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक महादेव के लोक है। लेकिन महादेव के लोक में रहते हुए भी जो महादेव का भजन नहीं करते उससे बड़ी क्या विडंबना हो सकती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महादेव को नहीं याद करते, महादेव का नाम लेते भी नहीं, महादेव का नाम सुनते भी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे में हम ऐसे नहीं है।
हम तो शिव जी के लोक में रहते, महादेव के लोक में रहते हैं, क्योंकि शंकर जी कैलाश में रहते। कैलाश हमारे मृत्यु लोक में, हमारे लोक में रहने वाला कोई देव है तो महादेव है। इसीलिए पुष्पदंत ने कहा श्मशाने स्वक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्म श्रगपिन्द्रुकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव नामेव अखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि वरद परमं मंगलमसि। भगवान शंकर जी देखने में अमंगल लगते हैं, लेकिन जिनका नाम लेने मात्र से मनुष्य मात्र का मंगल करने वाले भगवान शिव हैं। शमशान की भस्म अंग पर धारण करते, क्यों? मनुष्य को संदेश देने के लिए, हे मानुष तो संसार के लोग तो धीरे धीरे छोड़, तेरा मन परमात्मा में स्थिर कर, तेरे जीवन को गहराई से गंभीरता से समझने का प्रयास करें। जैसे हम 20 साल पहले जो हम थे, अभी हम ऐसे नहीं है। अब 20 साल के बाद अभी जो है वैसे हम नहीं रहेंगे। बदलता रहता है, बदलता रूप रंग, हमारा विचार व्यवहार सब कुछ बदलता रहता है। हम सभी जानते हैं जगत, ये संसार परिवर्तनशील है। इसलिए भगवान शंकर जी कहते हैं कि सब कुछ नाशवंत, हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा। धन संपत्ति वैभव बैंक बैलेंस बंगला राज रजवाड़ा ये तो कुछ भी हमारा नहीं है। सत्य है ना, होते पहले कोई और का था, आज आपका है, और आप जाने के बाद और किसी का हो जाएगा। वो तो सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए जीवन में जितनी जरूरियात है इतना ही संग्रह करें। बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारी जरूरियात नहीं है तो भी संग्रह करके बैठे। भगवान शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है निसंग्रह जीना। संग्रह वृत्ति को कुत्ते की मति कही जाती है। अब कुत्ते को भी रोटी बहुत खिलाओ ना तो कुत्ता पेट भर कर रोटी खाएगा, बाकी बचती है ना मिट्टी में डांट देता है। આપણે કૂતરાને જોયા હોય, કૂતરાને બહુ રોટલા નાખો ને પછી જેટલું ખાય એટલું ખાય, બાકી રોટલાના ટુકડા પછી ધૂળમાં દાટી દેते। ये संग्रह नीति है। शेर कभी संग्रह नहीं करता, सिंह कभी संग्रह नहीं करता, क्योंकि उसके पुरुषार्थ पर उसको भरोसा रहता है। इसीलिए जितना आवश्यक है इतना जरूरी है, अनावश्यक कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है जितना संग्रह कम करें इतना मन एकदम आह्लादित प्रफुल्लित रहता है। आवश्यक वस्तु है ये जरूरी है, लेकिन बिन आवश्यक वस्तु का संग्रह करना वो ठीक नहीं है। ये कबीर का सुंदर पद है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा। समझ समझ मन मेरा, समझ समझ मन मेरा, हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा राजा ये पिंजरा नहीं तेरा। पिंजरे का अर्थ है सुंदर शरीर, ये तेरा नहीं है। ये बात तो नहीं तो हम सभी जानते हैं। दफनाया जाता है, जला देते हैं, कुछ न कुछ उसका नाश कर देते हैं। वो लोग अच्छे होते हैं, वो अंगदान कर देते हैं, बच्चों को बढ़ने के लिए अपने शरीर का दान कर देते हैं। मरने के बाद मेरे शरीर में जितना ऑर्गन है सब ले लीजिए, जिनको चाहिए उनको दे दीजिए।
ऐसे बहुत सारी संस्था काम करते हैं ना, बहुत पुण्यवान लोग ऐसा भी काम करके जाते हैं। इतना सुंदर शरीर को जलाया जाए उससे तो अच्छा है ना इस बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाए। अंग दान करते, अपने शरीर का और धन का दान करते, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग नहीं कर सकते, बहुत कम लोग होते हैं। करना चाहिए। कहीं लोग चक्षुदान करते हैं, मेरे मरने के बाद मेरी आंखें किसी के उपयोग में हो तो ले लेनी चाहिए। अब तो हृदय भी ट्रांसफर होता है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है। बाकी तो नाशवंत है ही नहीं, वो तो सत्य है, कोई नई बात तो नहीं। ये शब्द प्रसाद कबीर जी का, कबीर जी ऐसे पद बहुत बोलते हैं, बहुत गाते हैं। चुनर चुनर महल बनाया, मूरत पड़े घर मेरा। हमारे नीति सूत्रों में महलों को क्या कहा पता है? दिमक मिट्टी का ढेर का। राजमहलों को क्या कहा? दिमक मिट्टी का ढेर। दिमक का अर्थ है उधी। उधी जब राफड़ो जड़ावे ना, माटीनो राफड़ो जोयो ने, કેટલી મહેનત કરે, એક માટીનો કણ લાવી લાવી લાવીને કેટલો મોટો રાફડો બનાવે. રાફડો સર્પ ન બનાવે, ઉધય બનાવે. અને વરસાદ આવતા શું થાય? એ બધું જ પાણી સાથે બધું વિલીન થઈ જાય. बस राजमहल दिमक मिट्टी का ढेर है. इतना जितना आवश्यक है इतना जरूर रखना चाहिए, आवश्यक है इतना जरूर करना चाहिए. नहीं करने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जरूरियात से ज्यादा एकत्र करते हैं, जरूरियात से ज्यादा व्यवस्था खड़ी करते हैं. जीवन में कोई सत्कर्म कोई पुण्य कर्म कुछ भी नहीं कर सकते. ऐसे बहुत लोगों को मैं भी जानता हूँ. उनके पास इतने घर है, इतने घर है, इतने घर है, कोई कमी नहीं, इतने तो घर उनके पास है, कोई जरूर नहीं, कोई आवश्यकता नहीं. अभी हम राजस्थान घूमने के लिए जाते हैं, झीलों की नगरी, वीरों की नगरी. ये राजस्थान कितने राजमहल, सोनी के अंबेडी के साथ हाथी झूलते थे, लेकिन अब कोई नहीं, सब खाली पड़े. राजाओं ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, राजाओं ने कितनी मेहनत की होगी, राजाओं ने कितना मजदूरों के साथ काम कराया होगा, क्या क्या कर वसूल किया होगा. कर वसूल किया तो राजमहल बना ना. प्रजा के पास कितना कितना लिया होगा. राजा तो कहीं मेहनत करने के लिए नहीं जाता, वो तो व्यवस्था संभालते हैं. लेकिन आज कुछ भी नहीं. इसलिए आपको छोटा घर मिला है तो कभी मन को अशांत मत करिए, बस रहने की सुविधा होनी चाहिए. दूसरों का राजमहल देकर अपने मन को कभी जलाना नहीं चाहिए. बाकी सब कुछ यहाँ नाशवंत है. इसलिए कबीर ने कहा मिट्टी चुन चुन कर महल बनाया. मूर्ख कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो चिड़िया रहन बसेरा. ये तो रात्रि यहाँ रुकने के लिए, और 100 साल का जीवन को जीवन है. इधर से इधर देखो जब 50 साल पूरी हो जाती है, पता भी नहीं लगता, वैसे समय जीवन का पूरा हो जाता है. इसलिए जीवन का मूल्य करें, जीवन को गहरा से समझे, गंभीरता से समझे. व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों, व्यर्थ प्रवृत्ति में, लोगों ने कुथली करवा में जीवन व्यतीत न થઈ જાય એની ખૂબ કાળજી રાખો.